DTO सर हमको रोक लिए और चेकिंग हुआ था मुफस्सिल थाना के पास। वहाँ से आया प्रशासन और बाइक लेके चला गया। फिर वहाँ पे गए, बोले सर नगर परिषद में काम है, सुपरवाइजर हैं उनका कर्मी है। तो वो क्या बोले, ठीक है जाओ DTO सर से बात। DTO सर के पास हम गए। DTO सर हमको गाली गलौज दे के थप्पड़ करके भगा दिया। फिर हम चेयरमैन सर को फ़ोन किए तो बोले कि बात कर ली सर, चेयरमैन सर हैं। बोला कि चेयरमैन सर प्रधानमंत्री है क्या, वो कह के फिर हमको भगा दिया और 25 के चालान काट दिया। फिर वहाँ पे ज्योति सर गए थे। अच्छा, तेल खत्म हो गया तो उसको बाइक था? हाँ बाइक था। आप कहाँ काम करते हैं? हम सनौरी वार्ड नंबर 26 और 32 का सुपरवाइजर है। अच्छा, सुपरवाइजर नगर परिषद में। तो उसी को लेकर के 23 में उसी का ये यूनिटी आप लोग लेकर के आए हैं घेराव करने जी। क्या आपके साथ जो है जिला परिवहन कार्यालय के जो है DTO सर वो बदतमीजी? हाँ बदतमीजी किया, गाली गलौज किया, माँ बहन किया, सब किया। हाँ, तो देखिए ये कुमार जी, देखिए ये गुलशन कुमार नाम का। देखिए मेरा मानना है कि कूड़ा फैलाने वाले दानव हैं और कूड़ा उठाने वाले मानव हैं, भगवान हैं, जो कहिए, क्योंकि उनकी वजह से पूरा नगर अभी जितना भी साफ रहता है उनकी कड़ी मेहनत की वजह से है। और उनको देख रेख करने वाले जो सुपरवाइजर होते हैं उनको दिन रात भागना पड़ता है। आप देखते हैं, चले जाइए राजेंद्र चौक पर 12 बजे रात में भी लोग काम करते हैं। तो ऐसे में हमेशा 5 बजे सुबह से लेकर 24 घंटा के ये ऑन ड्यूटी रहते हैं सभी लोग। और जब ये काम करवाने के लिए जाएंगे तो मोटरसाइकिल से ही पहुंचना पड़ता है, क्योंकि बड़ा बड़ा एरिया है। 3-3 वार्ड का, 2-2 वार्ड का, एक सुपरवाइजर का एरिया होता है। वहीं दूसरी तरफ टैक्स कलेक्टर हैं 20-25 की संख्या में, वो भी डोर टू डोर जाकर के करते हैं। तो ऐसे में नगर परिषद में जो कर्मी है उनको कभी भी जाना पड़ता है और उसमें ट्रैफिक रूल में भूल चूक हो सकती है। हमेशा हेलमेट लेकर के सफाई नहीं करवाते रहेगा लोग। तेल खत्म होगा, घुरका के जाएगा तो हेलमेट पहन कर घुरका के लेके जाएगा, ऐसा है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये जो परिवहन कार्यालय का, ये तो आप उसकी व्यथा सुन ही लिए, ये रोज का है। और जब चेयरमैन वो बोला लड़का कि हम चेयरमैन साहब से बात कर लीजिए, हम नगर का कर्मी है, तो कहता है कि चेयरमैन वो प्रधानमंत्री है क्या। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो ये चेयरमैन नगर परिषद के प्रधानमंत्री ही होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। अगर आप नगर में हैं तो आपको फोन रिसीव करना चाहिए, बात करना चाहिए। बात नहीं करके उल्टे गाली गलौज किया गया। उसके बाद जब ये गए तो इनके साथ भी, ज्योतिष जी जो प्रतिनिधि हैं चेयरमैन के, ये गए तो इनके साथ भी गाली गलौज किया गया। और इसको लेकर के कि जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जो विधि सम्मत कार्रवाई है, कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस सुपरवाइजर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई है, इसको न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे लोग के द्वारा किया गया है जो दिन भर दलाल को रख करके तस्वीर करते हैं। आप कहीं भी खड़े हो जाइए, जहां DTO साहब जांच करते हैं वहां देखिएगा DTO की गाड़ी अलग लगी रहती है, और जो उनका दलाल पैकार तहसीलदार होता है वो हाथ दिखा के रोकता है। जो उससे अगर पैसा से सेटल हो गया तो करके वो निकल जाते हैं और शाम में सबका हिसाब किताब लोग आपस में करते हैं। उसके बाद जब अगर वो नहीं मानता है, लेन देन में नहीं पटता है, तब उसको खींच के DTO के पास ले जाया जाता है। और DTO उस पर लंबा चौड़ा फाइन करते हैं, जूता है कि नहीं, बेल्ट है कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं, पेपर है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं। तब उनको याद आता है पेपर, नहीं तो तस्सीली करके छोड़ देते हैं। इसका हम एक पुख्ता प्रमाण ये देना चाहते हैं कि आप चले जाइए नगर परिषद का कोई रोड उठा के देख लीजिए, और 24 घंटे का कुछ रूल है, ट्रैफिक रूल है, नो एंट्री का प्रावधान होता है कि शहर में नो एंट्री में बड़ी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहता है। आप देख लीजिए कितना देर वर्जित रहता है। आप देखिए कि हर एक रोड का एक कैपेसिटी बनाया गया है कि कितना टन वजन लोड ले रहा है, कौन सा सड़क है। अगर उस सड़क में भारी वाहन का प्रवेश होता है तो वो दंडनीय है। क्या ये सब जांच करते हैं ये? और दूसरी ओर जब देखिएगा कि जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं, ट्रैक्टर चालक हैं, छोटा छोटा पूंजी लोन लेकर के ट्रैक्टर चला रहे हैं लोग, ट्रैक्टर चालक को हर दिन पकड़ेंगे, ये 30,000 40,000 फाइन करेंगे। अगर उनको नहीं दिया जाएगा, 10,000 5,000 घूस नहीं दिया जाएगा तो 50,000 का फाइन करेंगे। ये हर दिन ये अपने दलालों को रख करके तहसीलदारी करने का काम करते हैं, और जो सही लोग हैं उनके साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं। नगर परिषद ऐसे में कैसे काम करेगा? इस कृत्य के लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे लोग यहीं रहेंगे। जितना कूड़ा अभी लोग आ ही रहे हैं, जो दूर हैं अभी रास्ते में है,
तब तक रहेंगे जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। देखिए ये मनीष कुमार सिंह शिक्षक नेता से बात कर रहे हैं। आज गुलशन सवेरे कॉल किया था कि सर गाड़ी का तेल खत्म हो गया है, तो यहाँ डीटीओ पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा था। हम बोले बात कराओ तुम लेके, तो बात करने के लिए मोबाइल दिया तो वो लोग नहीं बात करें किसी से। तो बोला भी कि सर चेयरमैन साहब हैं, बात कर लीजिए। ठीक है, हम चेयरमैन साहब नहीं हैं, लेकिन बोला कि प्रधानमंत्री है, हम आवाज़ सुने हैं मोबाइल में। फिर दोबारा कॉल किया कि तुम किसी से बात करवा दो, जो भी वहाँ कर्मी है किसी से बात करवा दो, वो हम एक बार बात कर लेंगे। हम कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद चालान काट दिया। फिर हमको कॉल किया कि सर चालान कट गया, बोले रुको हम आ रहे हैं। जब वहाँ हम गए तो डीटीओ साहब से किसी से नहीं बात किए, डीटीओ साहब से जाकर बात किए कि सर चालान काहे काट दिए, 8,000 रुपया इसका मंथली है, 2500 चालान काट दिए। ये हेलमेट पहन के नए वार्ड में काम करवाएंगे क्या? और उसके बाद तेल खत्म हो गया, अगर आ गया तो आप एक हमसे बात कर लेते हैं। हम ये जो परिचय दे रहा है लेके कि हम सुपरवाइजर हैं, ये भी तो नगर का कर्मी है। तो बोलता है तुम हमको रूल पढ़ाएगा क्या? इसी बात पे एकदम और गाली गलौज करने लगा। वीडियो भी एक वायरल हुआ है, कोई रिकॉर्ड कर लिया है शायद, उसमें स्पष्ट सुना जा सकता है किस तरह वो मेरे साथ कर रहे हैं लेके। अच्छा जी। तो